अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलज। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं कि सर हम अपना सबक याद करना चाहते हैं, हमें जो असाइनमेंट मिलती है हम उसे अच्छे से याद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शायद तवज्जो की कमी होती है, फोकस की कमी होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारी असाइनमेंट्स हैं, हमारा मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, फाइनल एग्ज़ाम है, हमने उसमें अपीयर होना है, तो हमें कुछ याद तो करके जाना है लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते। तो कोई आसान सा हल बताइए कि जिससे हम थोड़ी मेहनत से ज़्यादा अच्छे से और देर तक अपनी मेमोरी में उसको महफूज रख सकें। जो भी हम याद करना चाहते हैं, जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं, वो ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी में स्टोर भी रहे और जल्द हमें याद हो जाए, जल्द हमें हमारे जहन में बैठ जाए। ऐसा हम क्या करें? मेरे पास वाकई इसका एक फ़ार्मूला है, जो फ़ार्मूला आज से कुछ साल पहले जब मैं टीचिंग किया करता था एक स्कूल में, तो मैं बीएस का स्टूडेंट था। तो छुट्टियों के दिनों में जब 3 माह की छुट्टियां होती थी तो मैं अपने लोकल एक गांव में अपने गांव में एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया करता था। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे टीचर थे, तो मैं उनकी वजह से उस स्कूल में टीचिंग कर लिया करता था। 9th-10th के बच्चों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा दिया करता था। और उन्हीं दिनों में मुझे ये फार्मूला मिला कि मैं जब लेसन तैयार करके जाके बच्चों को डिलीवर किया करता था, मैं अपना 100% देता था। 100% से मुराद कि मैं जो पढ़ा रहा होता था मुझे अच्छे से याद हो जाया होता था, और मैं जब पढ़ाते हुए ये समझ रहा होता था जैसे ये मुझे याद हो गया, शायद ये बच्चों को भी याद हो गया। लेकिन कुछ अर्से बाद मेरे उस प्रिंसिपल ने आके बच्चों से कुछ पूछा तो पता ये चला कि बच्चों को कुछ पता नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ा, बल्कि मुझे ये लग रहा था कि मैंने पढ़ाया, एक एक चीज़ मुझे याद होगी तो शायद बच्चों को भी याद होगी, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। टीचर ने मुझे बताया कि एक तो काम ये किया करें कि आप बच्चों से गाहे बगाहे 1-2 मिनट बाद कुछ ना कुछ काउंटर क्वेश्चंस करके पूछ लिया करें। बच्चों की तवज्जो बनी रहेगी, बच्चों आपको पता चल जाएगा कि बच्चों के पास जो आप शेयर कर रहे हैं वो पहुंच भी रहा है कि नहीं। लेकिन ये बात तो अलग, आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हैं किसी सबक को, किसी असाइनमेंट को, किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक पे अच्छी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उसको, आप चाहते हैं ये देर तक आपकी मेमोरी में महफूज रहे, ये जल्दी आपको याद हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? जब भी पढ़ने बैठें, ये मुझे उसी प्रिंसिपल की उस एक्सरसाइज के नतीजे में मुझे पता चला कि ये है क्या चक्कर। जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो इस नीयत से बैठें कि जैसे आपने ये टॉपिक किसी को पढ़ाना हो। अगर आप पढ़ाने की नीयत से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो याद रखिएगा वो अच्छे से जहन नशीन भी होगी और देर तक आपके जहन में महफूज भी रहेगी। आज के बाद जब भी आप कुछ याद करने के लिए बैठें, जब भी आप कुछ पढ़ने के लिए बैठें, तो आपने एक काम लाजमी करना है कि पढ़ने की नीयत से नहीं बल्कि पढ़ाने की नीयत से पढ़ना है। अगर पढ़ाने की नीयत से पढ़ेंगे तो आपको जल्द याद भी हो जाएगी और जहन नशीन भी रहेगी इंशाल्लाह। आज के बाद जब भी आप अपने किसी टॉपिक को खोलें, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें, तो पढ़ने की बजाय इस नीयत से पढ़ना है जैसे आपने कल इसको पढ़ाना हो। पढ़ाने की नीयत से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर कुछ फ़र्क दिखे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।